अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं इंडिया के अंदर जो टैक्स स्टार्ट हो चुका है क्रिप्टो के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनको ये इशू आ रहा है कि उनका टैक्स ज़्यादा कट रहा है। तो आपको पता तो होगा कि 30% टैक्स कटना था और यहाँ पे 1% TDS, और बाकी अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक्सचेंज की फ़ी भी पे करना पड़ेगी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को 50% तक भी पे करना पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो वहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों का टैक्स किस किस जगह पे और किस किस एक्शन पे जो है वो कट रहा है। ये चीज़ जो है वो पढ़ने वाली है, समझने वाली है। और ये तो आपको पता है कि आप यूज़ करेंगे सिस्टम को, एक्सचेंज को यूज़ करेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत बहुत जल्द जो है वो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सा इशू फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा जो है वो मनी है और वो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी काफ़ी जो हैं वो इस चीज़ को लेकर जो है वो खुश नहीं है कि यार ये बहुत गलत है कि हम लोगों को एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो उसका हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है और ये ज़्यादती है बहुत बड़ी। मैंने कल एक जो है वो आपके पार्लियामेंट के बंदे के एक बयान पढ़े जिसमें उन्होंने कहा था कि 50% टैक्स कर देना चाहिए जो है वो इसका क्रिप्टो का। पहले 30% था और यहाँ पे नई चीज़ जो है वो सामने आई। उनका बयान पढ़ा था, मुझे उस बंदे का नाम नहीं आता। तो वो पार्लियामेंट का आदमी था, मे बी गवर्नमेंट का आदमी था। तो उसने कहा था कि 50% तक जो है वो लेना चाहिए क्रिप्टो यूजर्स को। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ऐसा ना करें। और उसके बाद उन्होंने ये भी चीज़ ऐड की हुई थी कि अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स अजाफी कट गया, ऐसा भी सिस्टम है कि मे भी आपका टैक्स ज़्यादा कटना शुरू हो जाए, तो मे भी आपको वो इशू ना आ रहा हो कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप रीक्लेम कर सकते हैं, अगर आपका ज़्यादा कट गया तो वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये भी एक किस्म का तो फजूल अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि जो वो ट्रेड ले रहा है वो अब रीक्लेम के लिए भी आपको बात करेगा, पहले आपसे रब्ता करेगा और कहेगा कि मेरा इजाफी कट गया है तो प्लीज़ मुझे वापस करें। ये सबसे बड़ा इशू है। इस इशू को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग 30% काट रहे हैं तो 30% से ज़्यादा मत जाएं। तो अगर 30% से ज़्यादा चले जाते हैं तो उसको रिक्लेम करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं ये वो। तो जिसको करना ही नहीं आता उसका तो पैसा गया। तो यार ये बहुत बड़ा इशू है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जिसके पास 1000 USD भी अवेलेबल हैं तो उसके लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए दिन में आप लोग अच्छा प्रॉफिट अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम जो है वो 500 USD तो होने चाहिए अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करते हो। फिर जाके आप लोगों के पास कोई अच्छी अमाउंट, अच्छा पैसा। अब आप लोगों ने देखा कि रात को मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गई, अनस्टेबल हो गई और मार्केट कितनी डाउन चली गई। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को या उनको कोई समझाने वाला है कि ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे प्रॉफिट सम टाइम नहीं निकलता और सम टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को बड़ा बराबर किस्म का प्रॉफिट निकलता है और आपका नुकसान होते होते बच जाता है और आप लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ऐसा हर रोज़ आप लोगों को यही नहीं है कि हर रोज़ आप लोगों की बहार नहीं होती, ठीक है, और हर रोज़ जो है वो आप लोगों का तुक्का नहीं लगता या आप लोगों का सिस्टम नहीं लगता, क्योंकि मार्केट के हिसाब से ट्रेड्स होती हैं। तो ये इशू है, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। और यहाँ पे जो 500 USD से भी छोटा वैलेट रखने वाले वो तो वैसे ही नुकसान में है। तो स्पॉट ट्रेडिंग भी आपको पता है कि अगर आप लोग सिर्फ स्पॉट करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपका पोर्टफोलियो 1000 USD होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है पोर्टफोलियो स्पॉट के अंदर। फ्यूचर में जो है वो आप लोगों का 500 USD तक होना चाहिए, वो भी आपका स्टेप कि 10% आप लोग यूज़ करें, 10 से ज़्यादा यूज़ ना करें, और उसमें से आप 30% टैक्स दे दें और बाकी आपको फ़ी भी पे करना पड़ेगी एक्सचेंज की। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट अपना मिल जाएगा, और वो भी आपका इतना होगा कि आप लोग जो है वो जस्ट अपना, वो होता है ना दिहाड़ी लगाना, कि चलो यार आज 500 बना लिया, आज 1000 बना लिया, चलो यार आज 2000 बना लिया। तो इतना ही है, यहाँ तक कि आपका डेली का प्रॉफिट होगा अगर आप 500 USD तक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने 3 या 4 ज़्यादा ट्रेड ली हुई हैं तो आप यहाँ पे यही है कि आप 3-4 हज़ार जो है वो मैक्सिमम बना लेते हैं। और वो लोग जो जस्ट ट्रेड 1 या 2 लेते हैं तो यहाँ पे तरीका का डिफरेंट होते हैं। तो जो छोटी ट्रेड लेने वाला है वो तो यहाँ पे नुकसान में चला गया। कल रात को बड़ी पब्लिक जो है वो लिक्विडेट हुई है। तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर भी पब्लिक लिक्विडेट हुई है जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं। तो यहाँ पे एक नुकसान उनको बड़ा देखने को मिला, उनके पैसे कट गए, लिक्विडेट हो गई। दूसरा उनको टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे नुकसान पे जो आप लोगों को जो है वो एक्सचेंज वालों को 10% 5% पे करना पड़ता है, वो भी इजाफी जो है वो आप लोगों को एक, मैं समझता हूँ कि आपको मुफ्त की फटीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं
तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ एक ही है कि आप ट्रेंड बनाते जाएँ। जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उनको चाहिए कि इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को अमल में लाएं और इसके ऊपर ट्रेंड बनाते जाएं। और जो एक्सपर्ट लोग हैं या बड़े लोग हैं उनको जो है वो आप लोग टैग लगाएं कि यार आप लोग जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो एक्शन लें, आप बात करें या किसी गवर्नमेंट के इदारे को बात करें, डिफरेंट कोई पार्टी है, कोई सियासी पार्टी है, उसको लेके आएँ कि वो इसके इशू को ऊपर लेके जाए, टैक्स कम करे। वरना तो इंडिया के अंदर जो है वो ये तो एक बहरान आ जाएगा क्रिप्टो को लेकर के। ये इस पे कामकारी नहीं बना सकता, ये तो मुश्किल है, इसको होल्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ना तो आपने कोई लॉ बनाया, ना कोई बिल लेके आए हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, जो फेक प्रोजेक्ट हैं, स्कैम प्रोजेक्ट हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो ये इशू भी हैं जो मार्केट के अंदर है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया है। तो ये आपने कुछ किया ही नहीं है इसके रिलेटेड, आपने सिर्फ टैक्स लगा दी और वो भी इतना ज़्यादा। और अभी डिमांड की जा रही है कि 50 कर दिया जाए। 50 के साथ अगर एक्सचेंज का टैक्स 10% लग जाए, अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं, तो फिर आपको बचेगा क्या? वही 30% तो आपको बचेगा। फिर ज़्यादा तो गवर्नमेंट ले गई है, तो वो 30-40% आप लोगों ने क्या करना है? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, और इतनी नॉन सीरियस गवर्नमेंट एक्शन कर रही है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। ठीक है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ना किसी को करना चाहिए। और ये बिल्कुल भी आपकी यंगर जो अपनी जनरेशन है, यूथ है, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या जितने भी एशिया के अंदर मैक्सिमम पब्लिक जो है वो सेल्फ जो है वो अपनी मदद आपके तहत वो अपनी रोज़ी रोटी कमाती है, बनाती है। तो एशिया के अंदर कम से कम ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ना इंडियन गवर्नमेंट को, किसी को भी, अगर वो वसाइल पैदा नहीं कर सकती, अपने यंग यूथ के लिए कुछ कर नहीं सकती, उन लोगों को कुछ दे नहीं सकती, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मेहनत से सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनको कमाने देना चाहिए, उनको अपना रोज़गार बनाने देना चाहिए। जितनी पब्लिक ज़्यादा मेहनत करेगी, इसमें आएगी, उतना ही कंट्री को फ़ायदा होगा। और इसकी मिसाल सामने है, जितने यूट्यूबर्स या जितने वहाँ पे फ्रीलांसिंग करने वाले अवेलेबल हैं, इतना पैसा जनरेट आईटी की टेक्नोलॉजी कर रही है। आईटी डिपार्टमेंट इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, पाकिस्तान में आईटी डिपार्टमेंट इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है। तो इंडिया के अंदर आईटी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके आगे बैठने वाली बात है कि आप इतना पैसा बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, नहीं बनाना। क्रिप्टो में पब्लिक आगे जा रही है, तो यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, और ट्रेंड बनाना चाहिए और इस चीज़ को कम से कम करना चाहिए। 10% टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा 10%, वो भी मैक्सिमम जो है वो 10% बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 5% तक रखें आप लोग। मैं नहीं समझता कि 5% से कम होना चाहिए। 5% आपकी कंट्री का हक है कि आपसे 5% पैसे ले, और देना भी चाहिए। टैक्स बिल्कुल देना चाहिए, पे करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसमें कुछ मज़ीद किया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक को हमें लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।